हैं जिला कार्य समिति सदस्य व मंडल प्रभारी, जो कि इनका एक वर्चस्व है आजमगढ़ के ज़िले में। राजनीति से एक जुझारू हैं और बहुत दिलचस्पी रखते हैं, बहुत रुचि है इनको। जबकि आजमगढ़ में इनसे एक बड़ा सवाल है कि ये आजमगढ़ जो है ये लगातार समाजवादियों का गढ़ रहा है। हुए विधानसभा चुनाव में इतनी बम्पर पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन आजमगढ़ की 10 के 10 विधानसभा समाजवादी के कब्जे में गई। और जबकि अखिलेश यादव ने यहाँ से इस्तीफा देकर करहल की अपनी विधानसभा चुनी है, नेता प्रतिपक्ष बने हैं। ऐसे में यहाँ उपचुनाव होने वाला है। इस उपचुनाव को किस संदर्भ में देखते हैं और इसका कारण क्या रहा है कि ये लगातार समाजवादी के कब्जे में रही है? सबसे पहला प्रश्न आपसे। पहली बात तो आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि इस बार के लोकसभा उपचुनाव में हम लोग पिछले सारे जो समाजवादी का गढ़ कहा जाता है, इस वाले रिकॉर्ड को हम लोग ध्वस्त करने जा रहे हैं। सीधे कमल का बटन दबाना है और निरहुआ जी को जिताना है। पूरे आजमगढ़ की जनता ने यह अब की बार इस विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया है, जिस हिसाब से जो रिजल्ट आया है वो सही नहीं आया है। कारण उसका ये रहा कि लोगों ने जगह जगह आपने देखा कि यहाँ सरफुद्दीनपुर में बवाल काट दिए लोग, जगह जगह बूथ कैप्चरिंग करा लिए लोग। तो इन लोगों का ये जो मनबढ़ई वाला हिसाब किताब रहता है, इसको ये जनता के दिमाग में, दिलो दिमाग में बस गया है कि यह लोग केवल यही काम करते हैं, आतंक फैला करके जो है चुनाव जीतना चाहते हैं। आपने जैसे बूथ कैप्चरिंग का नाम लिया, तो सरकार तो आपकी थी, तो वो लोग कैसे कर लिए ये सब? नहीं, सरकार तो हमारी थी, सरकार आज भी हमारी है, सरकार आगे भी हमारी होगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन बूथ कैप्चरिंग का जो इन लोगों का पुराना रिकॉर्ड रहा है और जो व्यक्ति एक तरीके से एक ट्रैक पे ये लोग काम करते चले आए हैं बहुत पुराने समय से, पिछले 70 सालों से, 50 सालों से, 40 सालों से, कि बूथ कैप्चरिंग करके और वहाँ पे जो है भय का माहौल बना करके दूसरे उम्मीदवारों को हरा देना। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही एक तरीके से आप कह सकते हैं शिक्षित हैं, सहनशील होते हैं, वो मार झगड़ा विवाद में नहीं फंसते हैं, ये कारण रहा है। बाकी जनता ने तो हमको हर जगह जिताया है। हम जो पाठक जी, जैसे कि ये देखा जाता है कि इसमें जो समाजवादी का गढ़ माना गया, इसमें कहीं जातिवाद जो समीकरण अब तक निकल के आया है यादव, तो क्या उस समीकरण को आप तोड़ने में कामयाब होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। इस लोकसभा के उपचुनाव में आजमगढ़ का एक बहुत बड़ा तबका यादव वर्ग का वो हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कंधा से कंधा मिला करके है और साथ चलने को तैयार है। पूरी तरह से कृत संकल्पित है कि इस बार का उपचुनाव वो जिता के ही रहेंगे। अभी इस कड़ी में हम बहुत जल्दी अपने रमेश यादव जी जो ब्लॉक प्रमुख हैं बिलरियागंज, वो भारतीय जनता पार्टी को सैकड़ों लोगों के साथ जो है ज्वाइन करे हैं और पूरी तनमन के साथ जो है लगे हुए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। यादव कोई समाजवादी पार्टी की जागीर है क्या कि जो जितने भी यादव हैं सब उनको वोट करेंगे? ये कोई बात तो बनती नहीं है। जैसे निरहुआ का एक गाना बहुत वायरल हुआ, आजमगढ़ से सम्मान कभो ना घटल रहे, अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। तो इस पे समाजवादियों ने कहा है वो फरार नहीं हुए, उनको नेता प्रतिपक्ष बनना था, इसीलिए उन्होंने करहल की विधानसभा चुनी है। असल में उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा है। अब वो नेता प्रतिपक्ष के अलावा उनके पास और कौन सा ऑप्शन रहा है? यहाँ भी रह के वो वैसे ही थे, वहाँ भी रह के वो वैसे। अब नेता प्रतिपक्ष चुने या जो भी अपना टाइटल लगाना चाहते हैं वो अपने साथ लगाते रहें, क्या करना है उससे? हमारे भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना देना है? हाँ, ये है कि निरहुआ यहाँ डटल रहे और डटल रहे। क्या 23 जून को पूरी तरह आप आश्वस्त हैं? 100% इस बार सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि 23 जून को जो चुनाव होने वाला वो ऐतिहासिक चुनाव रहेगा। इसमें जो है कहीं ना कहीं इतिहास बदलने जा रहा है। अभी तक के लिए इतना ही, आगे भी कहीं और किसी और स्थान पर मिलेंगे।